नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जो एग्ज़ाम आपका है 15 और 16 को होने वाला है। उसमें आने का 100% पॉसिबिलिटी रहेगा कि इसी आपको एक वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के हूबहू एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और आप अभी कमेंट मत करिएगा कि झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो। आप बस एग्ज़ाम देने के बाद, आप 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, देखिएगा चारों शिफ्ट में कुछ न कुछ प्रश्न हर शिफ्ट में इस एक वीडियो से आएंगे। तो आप सब बस यकीन रख के, भरोसा रख के वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा, आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये पीसीएस मंत्रा की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और आप जो लोग पीसीएस मंत्रा के बारे में जानते होंगे, उनको पता होगा कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। और इनके ये सब देखिए, इन सब चयनित विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ये सब कंटेंट आपका पूरा तैयार किया जाता है। तो आप सब ये पूरा देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट है आपका एग्ज़ाम। और आज मैं ये 13 तारीख की शाम को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बस आपके पास एक दिन बचेगा, 14 तारीख है। और जिसका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, वो लड़के 14 को दोपहर से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत कम समय है। तो पूरे 100 क्वेश्चन का सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा। और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम 20 कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ एग्ज़ाम की वजह से, कुछ पर्सनल कारणों के कारण मैं व्यस्त था। तो अभी यूट्यूब जो मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी, तो आप लोग कम से कम 20 कमेंट और 50 लाइक कर देंगे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और पीडीएफ डालने में भी रिस्क है, क्योंकि ये पेड कोर्स का कंटेंट है, जिसकी वजह से कॉपीराइट का इशू आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, तो मैं इसका पीडीएफ जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और आप अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस है। अब देखिए, भारत को सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश 2017 से 2021 के बीच में ये हैं, 3 देश हैं। पहला रूस है, और दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन है, तब आपको अमेरिका पहले नंबर पे, रशिया दूसरे नंबर पे और फ्रांस तीसरे नंबर पे लगाना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? अब देखिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बताना इस प्रश्न में कि 22 मार्च 2022 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था ऑप्शन नंबर ए, आई लव स्पैरो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, UAE है। अब यहाँ पे ये भी आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, जिसका आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसका व्याख्या एक बार पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मार्च 2022 में जारी आतंकवाद सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में किस देश को दुनिया का सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और अगर इसमें बहुत से स्टूडेंट पाकिस्तान मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है मार्च 2022 में जारी हुआ है। तो पाकिस्तान को नहीं टिक करना है, आपको किस पे टिक करना है? अफगानिस्तान पे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और भारत में देखेंगे, भारत का इस सूची में 12वां स्थान है। ये भी आपको याद करना है कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 12वां स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी
भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसीलिए किसी क्वेश्चन को ये नहीं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों ये पूरे यूपी पेट के लिए सिर्फ टॉप 100 क्वेश्चन इसको सेलेक्ट किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्च 2022 में निम्नलिखित में किसे पित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांसिस केरे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियोटस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस दो राज्यों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और सिक्किम है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 136वां स्थान है। और आपको बस ये याद रखना कि भारत का 136वां स्थान है। इस सूची में कुल 146 देशों को शामिल किया गया था, यानी 146 देशों के बीच ये रिपोर्ट मतलब जारी किया गया है। 146 देश शामिल थे और इस सूची में फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है और अफगानिस्तान सबसे लास्ट स्थान पे। बस आपको इतना याद रखना है। अफगानिस्तान 146वें स्थान पे है, अब फिनलैंड पहले स्थान पे है और भारत 136वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को यह पुरस्कार दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर कि हाल में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन के बेरी को यह पदभार दिया गया है। और आपको अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। और सुमन के बेरी ने किसके स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया है, यानी कि सुमन बेरी से पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजीव कुमार थे। अगला प्रश्न है कि भीम यूपीआई से भुगतान की स्वीकृति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल में स्वीकृति नहीं है, बाकी भूटान, सिंगापुर, यूएई में भीम यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपसे दोस्तों ये एक प्रश्न पूछा सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारत यूपीआई को अपनाने वाला भारत के साथ पहला देश कौन था? भूटान था। भूटान भारत के यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया? तो दोस्तों कौन सा प्रकाश पर्व था? ये 400वां प्रकाश पर्व था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपना उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न पे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रोजेक्ट हाथी किस ईयर स्टार्ट किया गया था। ये आप लोग कमेंट करके आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अब आपको स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भीमराव अम्बेडकर से। भीमराव अम्बेडकर से। और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है? ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वो है गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया जगह जो है वहाँ पे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जोरहाट में स्थापित किया। और जोरहाट कहाँ पे है? ये असम में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बेदखल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रशिया है। और ये सब यूक्रेन और रशिया युद्ध के वजह से हो रहा है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने के साथ विश्व का पहला देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है? यानी ऐसा कौन सा देश है कि जो वन्य जीवों को भी कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये कहाँ पे खेला गया था? ये न्यूजीलैंड में खेला गया था। न्यूजीलैंड में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया किसको हराया? इंग्लैंड को हरा के जीता। यानी कि इंग्लैंड सेकंड पोजीशन पे था, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पद्मनंद झा जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? इस तरह के प्रश्न UPSSC द्वारा कई बार पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता के क्षेत्र से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है कि IPL 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉस बटलर है। और पर्पल कैप किसको मिला है ये भी याद रखिएगा, और ऑरेंज कैप किसको मिला ये भी याद रखिएगा। तो पर्पल कैप मिला है ये युजवेंद्र चहल को मिला है, युजवेंद्र चहल। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल, और ऑरेंज कैप मिला है ये भी जॉस बटलर को मिला है। और पर्पल कैप जो ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलता है, और जो ऑरेंज कैप होता है वो ज़्यादा जो रन बनाता है उसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पिछले दिनों निम्न में से कहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद है। और अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर स्टेट पूछेगा तो गुजरात बता दीजिएगा, अगर जगह पूछेगा तो अहमदाबाद बता दीजिएगा। और दोस्तों IPL से रिलेटेड एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस बार IPL का जो खिताब है वो गुजरात ने जीता है, और राजस्थान की टीम को हरा के जीता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और 15वां संस्करण था इस बार IPL का, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोक शिकायतों के तेजी से निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संभव पोर्टल है। अगला प्रश्न है कि पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर में भाग लिया? तो आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बोगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? इसमें एक भारत का नाम दे देगा और दूसरा नाम बांग्लादेश का दे देगा, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन बना सकता है कि अलग अलग देशों का। ठीक है, तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। बोगो सागर प्रतियोगिता जो है द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच संपन्न हुआ। निम्न में से किस राज्य ने प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई के लिए पिछले दिनों विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, एलिजाबेथ बोर्न को हाल में किस यूरोपीय देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 28, पिछले दिनों भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो आप ये भी याद रखें कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 92वां 52वां बाघ अभयारण्य बना है। ये पूछा है कि किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उबेर कप 2022 का खिताब निम्नलिखित में किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिणी कोरिया ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? चाइना को हरा के जीता है। तो आप ये भी याद रखिएगा।
और एक चीज़ याद रखिए कि जो उबेर कप होता है वो महिलाओं के बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। तो ये जो फाइनल का प्रतियोगिता था ये दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 30, पिछले दिनों आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको ये पता हो कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सबको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब दोस्तों बहुत से लोगों को दिक्कत हो कि इसमें आंसर दिख रहा है, तो ये मैं व्यू पाने के लिए या बहुत अच्छा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चों का हेल्प हो सके। बहुत से बच्चों की मतलब एक्सेस उतनी नहीं होती है कि वो हर कंटेंट को खोज पाएँ, समझ पाएँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मुझे ये PDF मिला तो मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस PDF से, इस वीडियो से ही मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे एग्जाम में। आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। और अगर हम बताइए 1-1.5 घंटे में अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। बहुत से टीचर हैं कि 1 साल से लगातार पेट का ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनका पढ़ाया हुआ 2 से 3 प्रश्न भी एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन आपको देखिएगा पिछली बार भी सर की PDF से बहुत हेल्प मिली थी और इस बार भी आपको हेल्प निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप सब वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा। और हो सकता हो कि वीडियो बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन का सवाल है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश राज्य का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा है। अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है? तो चेन्नई ओपन खिताब जीता है ऑप्शन नंबर ए, लिंडा हार्विटोवा ने। और आप इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, RCE लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महारत्न कंपनी का दर्जा उसी कंपनी को दिया जाता है जिसने 3 बीते वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। या एक क्राइटेरिया ये हो गया कि 5,000 करोड़ है उसको प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि पिछले बीते 3 वर्षों से उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ का होना चाहिए। उसका मतलब कारोबार जो पूरा होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में औसत कारोबार 25,000 करोड़ का होना चाहिए। या फिर पिछले 3 वर्षों में उसके लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर भारत सरकार किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा देती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर ने निम्नलिखित किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यानी कि एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UNEP। अगला प्रश्न है 21 सितंबर को जारी पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य कुमार यादव। बाबर आजम पहले दूसरे स्थान पे थे और सूर्य कुमार यादव ने उनको पीछे छोड़ दिया है। तो अब सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पे हो गया है और बाबर आजम तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ये इसका याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पहले स्थान पे और पाकिस्तान के जो एक बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान, वो पहले स्थान पे अभी भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर रजा है, जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत समुद्री अभ्यास GMAX का 6ठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। आपको बताना है कि इसमें किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान है।
किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंट कप का 131वां संस्करण जीता है? तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में संपन्न डूरंट कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तो वो 131वां संस्करण था। और किसने इस बार एक डूरंट कप जीता है? तो डूरंट कप जीता बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने केवल महिला ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस देश के कॉलिन डी ग्रैम होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड का ये प्लेयर थे। कॉलिन डी ग्रैंड होम न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तनिकेला भरणी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रजबासी लाल का सितंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर प्रश्न पूछा सकता है कि ब्रजबासी लाल का संबंध है, 4 क्षेत्र दे देगा, एक में पुरातत्वविद दे देगा, एक में डॉक्टर दे देगा, एक में पत्रकार दे देगा, ऐसे दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2021 में इन्हें ये पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इधर। और इनको दोस्तों 2000 में भारत सरकार ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने किस देश को हरा के जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान को हरा दिया था फाइनल में। और श्रीलंका ने ये जो खिताब जीता है ये 6वीं बार जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं कि सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान है। और आपको कमेंट करके बताना है सभी लोगों को कि इनका संबंध किस प्रदेश से है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को वस्तुतः किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे रखने वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है केतांजी ब्राउन जैक्सन। अगला प्रश्न है कि पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न है कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रोएशिया है, जिसने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है।
अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग योजना की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि गोटाबाया राजपक्षे के स्थान पर 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रानिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजिल में किया जाएगा। अब यहाँ पे ये आप कुछ देख लीजिए, इसको भी है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही RAMP योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, MSME मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो ये भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये स्पाईवेयर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने। अगला प्रश्न, आप ये इसका व्याख्या एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी कि MSMES दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 27 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने पेटीएम विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया RBI ने। और आपको कमेंट करके बताना है कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UNHCR है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की आयकर पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30%। अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2022-23 में देश भर में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने के प्रथम चरण में किस नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीन पर विशेष ध्यान दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा नदी। अगले प्रश्न चलते हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। हैदराबाद में स्थापित संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 216 फुट। और दोस्तों इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। हाल ही में धर्म गार्जियन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भारत और जापान। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अब तक 5 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है और 5वां विश्व कप भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। इस विश्व कप में भारत के कप्तान यश ढोल थे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केवल पहला और तीसरा मतलब सत्य है। ये मतलब भारत अब तक 5 बार आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है, ये सत्य है। और ये है कि इस विश्व कप में भारत कप्तान एस ढोल थे, ये सत्य है। और दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो प्रतियोगिता है वो जीती थी। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था, यहाँ पे इस ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहाँ पे इंग्लैंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में हुए सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हुए 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। सन 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। यानी कि आपको याद रखना कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको मतलब इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा, इसका व्याख्या बहुत, चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ जल्दी से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इस स्पेक्ट्रोस्कोप के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। यह दिन रमन प्रभाव खोज को समर्पित है और सीवी रमन को उनके काम के लिए 1930 में, अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला, किस समय मिला? तो 1930 में मिला था। किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इसी साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। ये दोस्तों इस साल जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, उसका ये थीम है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये इस बार का थीम था, इसको याद कर लीजिएगा। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आप ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी है। और यहाँ पे कुछ पुस्तक के नाम दिए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना में हुआ, चीन। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों केरल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिंजो अबे को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों और केंद्र शासित
क्षेत्रों की झांकियों में किस प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। यानी दोस्तों जो 26 जनवरी को जो परेड हुई थी उसमें किस मतलब राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया, तो वो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और इसका ये दोस्तों व्याख्या एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 46 स्थान दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। और दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जनवरी 2022 में मेरठ के सरधना के सलावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बात ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास किया। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका शिलान्यास किसने किया। 4 ऑप्शन दे देगा, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब याद रखिएगा कि खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना? मेरठ में बना है। और इसका शिलान्यास किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अरुण जेटली। और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गरबा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मर्केल को। और दोस्तों एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 11 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 75। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 61 पदक जीते। अब दोस्तों आपको यह भी याद रखना कि 61 में कितने पदक स्वर्ण है, कितने रजत और कितने कांस्य है? तो 22 गोल्ड हैं और 16 रजत यानी कि सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। भारत में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में तिरंगा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जो भी स्टूडेंट पेट की तैयारी करते हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है तो आप लोग वीडियो को उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर पेट एग्ज़ाम के बाद, आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में ओवरव्यू दूंगा
और फिर जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड की जाएंगी। तो चलिए, अगर वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।